हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इससे पहले ऑलरेडी टाइप्स ऑफ रिसर्च के ऊपर हमने 2 लेक्चर को कवर किया है, जिनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप उन लेक्चर्स को जरूर देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर टुडेज लेक्चर। देखो, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च लिखा है ना, इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये बात करता है किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के बारे में। एंड हम डिस्क्राइब किसे करते हैं? हम डिस्क्राइब उन चीजों को ही करते हैं ना जिनके बारे में हमें कुछ क्लियरली पता हो, जिसके बारे में हम फेमिलियर हो। हम उन्हीं चीजों को डिस्क्राइब करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपने कॉलेज को डिस्क्राइब करो, तो आप मुझे बताओगे ना कि भाई आपका कॉलेज किस एरिया में है, आपके कॉलेज कितनी माले की बिल्डिंग है, आपके कॉलेज में कौन कौन से स्ट्रीम्स है, कितने प्रोफेसर्स है, लाइब्रेरी कितनी है, कैंटीन कितनी है ना। तो आप वो जैसा है, यानी कि एज इट इज जो आपके कॉलेज के कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप मुझे वही डिस्क्राइब करोगे। तो ये होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। यानी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक ऐसा रिसर्च है जहां पे जिस भी सिचुएशन को, जिस भी प्रॉब्लम को, जिन भी वेरिएबल्स को या सब्जेक्ट को आप स्टडी कर रहे हो, जिनके बारे में आप रिसर्च कर रहे हो, आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को एज इट इज आप डिस्क्राइब करते हो। यही होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है ना, ये हमारा एक फैक्ट फाइंडिंग रिसर्च है। क्योंकि इसमें होता क्या है, जो भी सिचुएशन है आप उसके बारे में फैक्ट्स को फाइंड आउट करते हो, वो जैसा है, जिस तरह से है, एज इट इज। इसलिए इसका मेन एम यही होता है, टू एक्यूरेटली एंड सिस्टमैटिकली डिस्क्राइब अ सिचुएशन और फिनोमिनन। ठीक है। और कैसे करता है ये डिस्क्राइब? एज इट इज, यानी वो जिस तरह से एग्जिस्ट करता है, एज इट एग्जिस्ट, यानी कि एज इट इज जिस तरह वो एग्जिस्ट करता है, आप उसे उसी तरीके से डिस्क्राइब करते हो। फॉर एग्जाम्पल, हम उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में ना, जो रिसर्चर होता है, उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है वेरिएबल्स के ऊपर। नो कंट्रोल ऑन वेरिएबल्स, यानी कि जो भी सिचुएशन है, रिसर्चर उसके ऊपर कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। क्योंकि जो सिचुएशन जैसी है, आपको वो फैक्ट्स को, जो भी आपने फाइंड किया, आपको एज इट इज उसको डिस्क्राइब करना है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर रिसर्चर का वेरिएबल्स के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। और रिसर्चर कुछ भी मैनिपुलेशन, कुछ भी उसके अंदर जो अल्टरेशन, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता है वेरिएबल्स के ऊपर। जो जैसा है उसको एज इट इज ही उसको डिस्क्राइब करना है। देखो, फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके कॉलेज के अंदर जो एक अभी हम टीचिंग के अंदर न्यू टेक्नोलॉजी जितना भी है ना, वो यूज किया गया, वो यूज करना स्टार्ट किया गया। तो यहाँ पे आपके कॉलेज को ये फाइंड आउट करना है कि जो टीचर्स है, उनको ये जो न्यू टेक्नोलॉजी अभी टीचिंग के लिए यूज करी जा रही है, ये टीचर्स जो है ना, उनको ये कितनी यूजफुल लग रही है या उनको क्या बेनिफिट लग रहा है। तो मान लो अगर टीचर्स को ये अच्छा नहीं लग रहा है, उनको ये हेल्पफुल नहीं लग रहा है, तो वो जैसा, अगर उनको हेल्पफुल नहीं लग रहा है तो आप वैसे ही डिस्क्राइब करोगे कि टीचर्स को अच्छा नहीं लग रहा है। अगर टीचर्स को ये अच्छा लग रहा है तो आप उसको वैसे ही डिस्क्राइब करोगे। टीचर्स को डिफिकल्ट लग रहा है तो आप उसको वैसे ही डिस्क्राइब करोगे कि टीचर्स को डिफिकल्ट लग रहा है। आप इसके अंदर अपनी कोई भी चीज की मैनिपुलेशन नहीं करोगे। ठीक है। देखो, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है ना, ये आपको सिर्फ वो आंसर देता है व्हाट के बारे में। यानी कि जैसे व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट इज हैपनिंग, वाई का आंसर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कभी नहीं देता। यानी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आपको कभी भी रीजन नहीं देता है, रीजन नहीं बताता है। वो सिर्फ आपको आंसर देता है व्हाट। जैसे कि मान लो अगर कोई पूछे व्हाट आर दी सिम्टम्स ऑफ कोविड, तो जो सिम्टम्स आप वही बताओगे ना भाई, हाँ, खांसी आना, थ्रोट पेन होना, फीवर होना। बाय दिस सिम्टम्स आर रिलेटेड टू कोविड, यहाँ पे इसका कोई भी ये आंसर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नहीं देता। ये सिर्फ व्हाट की बात करता है। यानी कि जो है एज इट इज, आप उसी चीजों को डिस्क्राइब करते हो, उसके पीछे का रीजन आप नहीं देते हो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जो रिसर्चर होता है, उसका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के ऊपर कोई भी वेरिएबल्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। ये वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जो भी है आप उसको एज इट इज ऑब्जर्व करते हो एंड मेजर करते हो। देखो, फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी टीचर्स ने कहा कि उनको ये जो न्यू टेक्नोलॉजी यूज करी जा रही है वो उनको अच्छी नहीं लग रही है, उनको लिए हेल्पफुल नहीं है। तो आप क्या, आपका कोई कंट्रोल है उनके आंसर पे? नहीं, आपका कंट्रोल नहीं है। वो जो वेरिएबल है, वो जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप उसको वैसे ही बताओगे। आप क्या मैनिपुलेट कर सकते हो? यहाँ पे आप मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते हो। वो जो आपको रिव्यू दे रहे हैं, आप बस उसको ऑब्जर्व कर सकते हो एंड मेजर कर। इसका एक एग्जाम्पल आप ये भी समझ सकते हो, जैसे जो कोविड के सिम्टम्स है, क्या आप कोविड के सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हो? क्या मैनिपुलेट कर सकते हो? नहीं, आप सिर्फ उसको मेजर कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। इसका एक और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखना कि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, ये कभी भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बिटवीन द वेरिएबल्स स्टैब्लिश नहीं करता है। क्योंकि देखो,
कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमने कब होता है, जब आपके रिसर्च के ऊपर, आपके वेरिएबल्स के ऊपर जब आपका कंट्रोल रहता है, जब आप वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हो, जब भी हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है। जहां पे आप सिर्फ चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हो, सिचुएशंस को आप डिस्क्राइब कर रहे हो, तो वहां पे कभी भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है, ठीक है। इट इज क्वांटिटेटिव एंड स्ट्रक्चर्ड इन नेचर। जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है ना, ये क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है। अब क्वांटिटेटिव का मतलब क्या, कि जो भी डेटा, जो भी फैक्ट फाइंडिंग्स आपको मिल रही है, जो भी डेटा आप रिसीव कर रहे हो, आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हो, आप उसे न्यूमेरिकल फॉर्म में आप उसको प्रेजेंट कर, एंड जो भी आप स्टडी कर रहे हो, जो भी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो, या जो भी स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हो, ये सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड वे में है, यानी सब कुछ सीक्वेंस में है। हर स्टेप एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे को फॉलो करता है। कि जो भी फाइंड कर रहे हो, आप यहाँ पे कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, आपको पता है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, और जो आपको पता है, जो फाइंड कर, आप उसी को फाइंड कर रहे हो, इसलिए ये क्वांटिटेटिव एंड स्ट्रक्चर्ड इन नेचर। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर कौन कौन से मेथड यूज होते हैं, तो इसके अंदर देखो यूज होता है सर्वे मेथड, ऑब्जर्वेशन एंड केस स्टडी। सर्वे मेथड में क्या होता है, कि जो रिसर्चर है, जिस भी रिस्पोंडेंट से उसको डेटा कलेक्ट करना है, वो उनके सर्वे के थ्रू, यानी क्वेश्चन पूछ के आंसर्स लेगा। अब ये जो सर्वे के क्वेश्चंस ओपन एंडेड भी हो सकते हैं, या फिर क्लोज एंडेड भी होते हैं, ठीक है। ओपन एंडेड में क्या होगा, कि जो भी क्वेश्चन रिसर्चर पूछेगा, यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट है, वो अपने व्यूज को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा, ठीक है। वो यहाँ पे अपने आइडियाज को, अपने व्यूज को खुद अच्छे से अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पाएगा। क्लोज एंडेड में क्या होता है, रिसर्चर आपसे सिर्फ पूछेगा, क्या आप, जैसे नहीं, देखो सर्वे करने के लिए, मेडिकल सर्वे के लिए गवर्नमेंट वाले हमेशा घर में आते हैं, कि क्या आपके घर में कोई बीमार है, आपके घर में कितने मेंबर्स है। तो मान लो क्लोज एंडेड में उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा, क्या आपके घर में कोई बीमार है, तो आंसर क्या होगा, यस और नो, है ना। या फिर वो आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, आपको 2 या 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे एमसीक्यूज की तरह, आपको एक आंसर को रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। तो इस तरीके से सर्वे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे जो रिसर्चर है, वो जिनको भी स्टडी कर रहा है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो ग्रुप हो, या कोई भी सिचुएशन हो, वो उनको ऑब्जर्व करेगा, उनका ऑब्जर्वेशन। या फिर केस स्टडी का मेथड भी यहाँ पे यूज किया जाता है। केस स्टडीज में क्या है, जिन भी सिचुएशन को, इंडिविजुअल को या ग्रुप को आप स्टडी कर रहे हो, जिनके बारे में, यहाँ पे आप उनकी इन डेप्थ स्टडी करते हो। नेक्स्ट इज वेरिएंट्स और टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। देखो ये जो यहाँ पे आपको जितने भी जो नाम दिख रहे हैं ना टाइप्स ऑफ रिसर्च के, ये सब रिसर्च का हम अलग अलग से इन डिटेल लेक्चर कवर करेंगे। आज आप सिर्फ इसका मीनिंग समझ लो, इसको मीनिंग आज का समझाने का पर्पस यही है, क्योंकि ये आपके डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के वेरिएंट्स है, तो आपको इसको समझने के लिए इसका मीनिंग जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लस स्टूडेंट्स को ना बहुत दफा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि आपके जितने भी टाइप्स ऑफ रिसर्च होते हैं ना, इनके वेरिएंट कोई ना कोई टाइप्स ऑफ रिसर्च से ना सिमिलर होते ही है, तो अक्सर उसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती ही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है, ये हमारे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का वेरिएंट तो है ही है, साथ ही साथ है ना, कई जगह साथ ही साथ ये हमारे कॉजी एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अंदर भी आता है। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं ना, कि भाई ये एक एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च दो रिसर्च में कैसे आ रहा है। तो इन डेप्थ समझने से पहले आपको इसका मीनिंग समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलो अब हम समझते हैं सबसे पहले एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होता है। तो ये याद रखना, एक्स पोस्ट फैक्टो बात करता है आफ्टर इफेक्ट के बारे में, यानी कि जो भी प्रॉब्लम या सिचुएशन को, या जो भी वेरिएबल्स को आप स्टडी कर रहे हो, उसमें जो कॉज है ना, वो पहले ही उससे मौजूद है, आपको सिर्फ उसका इफेक्ट को स्टडी करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको ये स्टडी करना है कि जो अर्थक्वेक की वजह से जो अर्थक्वेक विक्टिम है, उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे जो अर्थक्वेक है, यानी जो कॉज है, ये पहले से ही मौजूद है, ये हो चुका है, आप सिर्फ उसके बाद के इम्पैक्ट को, आप यानी इफेक्ट को स्टडी कर रहे हो, ठीक है। आगे हम जब इसका लेक्चर एक्स पोस्ट फैक्टो का जब हम इन डिटेल कवर करेंगे, वहां पे हम इसको और अच्छे से इसके डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ मीनिंग समझो। बाद में आता है क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल। तो देखो ये दो रिसर्च को इस तरीके से याद रखना, ये जो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होता है और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, ये दोनों ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है, ठीक है। यानी यहाँ पे रिसर्चर जो है ना, ये ऑब्जर्व करके स्टडी करता है। तो क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, वो डिफरेंट वेरिएबल को, यानी ये याद रखना, डिफरेंट वेरिएबल को सेम टाइम पे ऑब्जर्व करता है, ठीक है। और ये रिसर्च जो है, ये शॉर्ट टाइम में कंप्लीट हो जाता है। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, सेम वेरिएबल्स को रिसर्चर जो है, सेम वेरिएबल को डिफरेंट टाइम पे ऑब्जर्व करता है, यानी डिफरेंट टाइम पे स्टडी करता है, इसलिए ये लॉन्ग पीरियड का रिसर्च है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको ये स्टडी करना है कि जो 5 इयर्स के बच्चे होते हैं, 5 इयर्स के बच्चे होते हैं, उनका आईक्यू लेवल कितना डेवलप होता है,
और साथ में आपको ये फाइंड आउट करना है 7 ईयर्स के जो बच्चे उनका आईक्यू लेवल कितना डेवलप होता है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप एक 5 ईयर्स के बच्चों का ग्रुप लोगे, क्रॉस सेक्शनल का एग्जाम्पल है ओके, ठीक है। क्रॉस सेक्शन में आप क्या करोगे, आप एक 5 ईयर्स के बच्चों का ग्रुप बनाओगे, आप एक 7 ईयर्स के बच्चों का ग्रुप बनाओगे, और यहाँ पे 5 ईयर्स के बच्चों का आप इनके ऊपर ये ऑब्जर्व करोगे, स्टडी करोगे कि इनका आईक्यू लेवल कितना डेवलप हुआ है, ठीक है। सेम टाइम पे आप 7 ईयर्स के बच्चों का भी आप जो ग्रुप बनाओगे उनमें से आप स्टडी करोगे कि 7 ईयर्स के बच्चों का आईक्यू लेवल कितना डेवलप हुआ है, ठीक है। तो क्या है, सेम टाइम पे ये रिसर्च जो है आप सेम टाइम पे स्टडी करके ये शॉर्ट ड्यूरेशन में रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, आप क्या करोगे, आप 5 ईयर्स के बच्चों का ग्रुप बनाओगे, आप इनके आईक्यू लेवल को स्टडी करोगे, इसके बाद आप 2 साल तक वेट करोगे। अब जब यही सेम बच्चे, सेम वेरिएबल का मतलब है सेम बच्चे जब 2 साल बाद 7 ईयर्स के होंगे तो आप इनका वापस से आईक्यू लेवल को स्टडी करोगे, जब जाके आपको पता चलेगा कि 2 साल पहले 5 ईयर्स के बच्चों का आईक्यू लेवल कितना डेवलप हुआ और 2 साल बाद 7 ईयर्स के बच्चों का आईक्यू लेवल कितना डेवलप हुआ। और क्रॉस सेक्शन में क्या हुआ, सेम टाइम में आपने 5 ईयर्स के बच्चों का अलग ग्रुप बनाया 7 ईयर्स का, और सेम टाइम में आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट इज कोरिलेशनल रिसर्च। देखो कोरिलेशनल रिसर्च सिर्फ बात करता है कि जो भी दो वेरिएबल्स है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, यानी ये यस और नो की बात करता है, क्या रिलेशनशिप है, यस, नहीं है, नो, यानी समझे, यानी ये एसोसिएशन की बात करता है बिटवीन दी वेरिएबल्स। लास्ट इज हिस्टोरिकल रिसर्च। देखो हिस्टोरिकल रिसर्च के आपको नाम से पता चल रहा होगा ये हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है, और जहां पे हिस्ट्री का नाम आता है मतलब ये पास्ट इवेंट के बारे में बात हो रही है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च वो रिसर्च होता है जो पास्ट इवेंट के बारे में स्टडी करता है। आपने एक चीज नोटिस करी, अभी जो हमने जितनी भी ये टाइप्स ऑफ रिसर्च को हमने समझा, इनमें जो है जो भी आप प्रॉब्लम या सिचुएशन को स्टडी करो, वेरिएबल्स को स्टडी करो, यहाँ पे रिसर्चर का इनके कॉज के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, रिसर्चर कोई भी कॉज पे मैनिपुलेशन नहीं कर सकता, यहाँ पे सिर्फ ये इफेक्ट को ऑब्जर्व करता है। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टडीज विच accurately portray the characteristics of a particular situation or group or individuals are, यानी कि कौन सी ऐसी स्टडी है जो आपकी जो भी सिचुएशन या प्रॉब्लम है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्यूरेटली पोर्ट्रे करती है। तो आंसर क्या था, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नेक्स्ट इज विच मेथड ऑफ रिसर्च इन्वेस्टिगेट्स द लाइक्लीहुड ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफाइज एसोसिएशंस रेदर देन कॉज एंड इफेक्ट। ऐसा कौन सा रिसर्च है जो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को बताता है, एसोसिएशन को बताता है। सो आंसर इज कोरिलेशनल स्टडी। सो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज द टाइप ऑफ रिसर्च दैट, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कौन सा टाइप ऑफ रिसर्च है, क्या वो डिस्कवर वेज ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ एन इमीडिएट प्रॉब्लम, क्या वो इमीडिएट प्रॉब्लम को डिस्कवर करता है, नहीं। गैदर नॉलेज स्किल, नो। ओनली डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज इट एग्जिस्ट टुडे, इट इज अ फैक्ट फाइंडिंग रिसर्च। सो द करेक्ट आंसर हियर इज 3। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नेट जेआरएफ की जर्नी को अचीव करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।